और काब इब्ने मालिक, मुरारा इब्ने रबी और हिलाल इब्ने उमैया, इन 3 सहाबी ने सच बोल के नबी को नाराज कर दिया। मुनाफिकीन ने झूठ बोला ना कि ये उज़र था, ये उज़र था, हम तबूक में इसलिए नहीं आ सके, ये मसाइल थे, ये मसाइल थे। नबी आलिमुल गैब नहीं, आपने कहा चलो भाई ऐसे ही होगा, आप खुश हो गए, ठीक है भाई जाओ, कोई सज़ा नहीं, कुछ भी नहीं। अल्लाह ने कहा आप खुश हैं, अल्लाह नहीं खुश इनसे। दूसरी तरफ मुनाफिकी जो मुखलिस सहाबा थे 3, काब इब्ने मालिक, मुरारा इब्ने रबी, हिलाल इब्ने उमैया, ये 3 सहाबी ने सच बोला, या रसूलल्लाह कोई उज़र नहीं था, बस हम सुस्ती की वजह से पीछे रहे, कोई उज़र नहीं था, जाना चाहिए था, हम पे फ़र्ज़ था, लेकिन बाग पक चुके थे, सब कुछ तैयार था, फिर भी नहीं गए, कोई उज़र नहीं है। सच बोला ना, नबी गज़बनाक हो गए। नबी क्या हो गए? इसलिए नहीं कि सच बोला है, इसलिए कि जब कोई उज़र नहीं था तो पीछे रहने का कोई जवाज़ बनता नहीं। आपने फरमाया कुम, जाओ यहाँ से, हत्ता यक़ज़ी अल्लाहु फ़ीकुम, अल्लाह फ़ैसला करेगा तुम्हारे बारे में। 40-50 दिन बाइकआउट हुआ, यहाँ तक के सहाबी कहते हैं नबी ने सलाम तक का जवाब नहीं देते थे। क्या गुजरी सहाबा पर, मगर कुरान कह रहे हैं मैं क्या था इनसे, बोलो, राज़ी था, क्योंकि मुझे खुश करने के लिए इन्होंने सच बोला। तो फिर अल्लाह ने पैगंबर को भी राज़ी कर लिया बाद में, और इतना खुश हो गए पैगंबर, फरमाया अल्लाह ने तुम्हारी तो। अच्छा और सुने, इस्लाम के अकीदे बता रहा हूँ कितने वाज़े हैं कि हम इस्लाम को फॉलो किसी मदरसे के किसी बंदे की वजह से नहीं करते। और ये भी बता दूँ, इस एक बंदे की वजह से मदरसों को बदनाम करना कि मदरसे ऐसे होते हैं, यूँ ऐसे होते हैं, ये भी वही ज़्यादती है जिसका मैंने अभी तज़किरा किया। जब हज़रत काब इब्ने मालिक की तौबा कबूल हुई तो उनको खुशखबरी पहुँची, वो नबी के पास आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा हदीस में आता है, इस्तनारा वजहुहु कैन्ना वजहु क़ितातु क़मर, ऐसे चमक रहा था जैसे 14वीं का चाँद। आपने क्या फरमाया, अबशिर बिखैरि यौमिन मर्रा अलैका मुंदु वलदतका उम्मुक, ए काब उस दिन की खुशखबरी कबूल करो कि जिस दिन से तुम्हारी माँ ने तुम्हें जनाया, आज तक ऐसा खुशी का दिन तुम्हारी ज़िंदगी में नहीं आया, उस दिन की मुबारकबाद हो तुम्हें। हज़रत काब मालिक ने क्या कहा, अमिन का अमिन इंदिल्ला, ये खुशखबरी आपकी तरफ से या अल्लाह की तरफ से? नहीं आ रही बात। इस फिक्र में लगे हुए हैं कि अल्लाह राज़ी है कि नहीं है। देखो नबी के राज़ी होने का तो यकीन हो गया ना भाई, ये नहीं समझ में आएगा, ये तो आसान केस नहीं है, बहुत मुश्किल केस है। अरे जब नबी का चेहरा 14वीं रात की तरह चमकता हुआ देख लिया, नबी मुबारकबाद भी दे रहे हैं कि खुशखबरी हो और सब माफ़, बस अब मैं राज़ी, अब मैं खुश, तो काब इब्ने मालिक को फ़िक्र क्या लगी हुई है? ना 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 या रसूलल्लाह, ज़रा क्लियर करें बात, साफ बताएं, ये खुशखबरी अल्लाह की तरफ से है या यानी अल्लाह भी राज़ी हुआ है कि नहीं हुआ? फरमाया ला बल मिन इंदिल्लाह, ना ना मेरी तरफ से नहीं, किसकी तरफ से? अल्लाह। मैं भी इसलिए खुश हूँ कि अल्लाह खुश है, अल्लाह ने माफ़ कर दिया है, इसलिए मैं भी खुश हूँ। फिर काब इब्ने मालिक खुश हुए हैं। तो भाई इस्लाम में असल कौन है? अल्लाह। तभी उलमा कहते हैं किसी से तन्हाइयों में गुनाह हुआ हो बिलफर्ज, अल्लाह ना करे, और इसने तोबा कर ली, फिर लोगों को पता चल गया, लोग ताने दे रहे हैं तू तो वैसा था, इन तानों की परवाह बोलो मत, बोले ना ना तुम्हारा जुर्म किया और ना हमें तुमसे माफ़ी मांगने की ज़रूरत, जिससे किया है वो जानता है। लोगों को लिफ्ट कराया करो ज़्यादा, क्योंकि लोग इस चीज़ को मुसल्लत कर लेते हैं। हमारे हज़रत के पास एक बंदे का फ़ोन आया लंदन से, कहता है यार मैंने गुनाह किया था, पकड़ा गया, कह रहे अब मैंने तोबा कर ली, रो रो के गिड़गड़ा के इतनी माफ़ियाँ मांगी कि अल्लाह ने भी दिल में सुकून डाल दिया कि मैंने तुझे माफ़ कर दिया, कि लेकिन पब्लिक माफ़ करने के लिए तैयार नहीं। पब्लिक जब भी गुजर करे है ना वही, तो पब्लिक का दिल तो छोटा होता है ना, पब्लिक का दिल क्या होता है? छोटा। तो ऐसी सूरत में पब्लिक को ज़्यादा लिफ्ट नहीं कराए, बोले जाओ तुम्हारी ऐसी की तैसी, हम जाने अल्लाह जाने तू कौन होता है भाई मेरे को। और कुरान के अल्फाज देखो यार, वमन यअमल सुअन औ यज़लिम नफ्सहु सुम्मा यस्तगफिरिल्लाह यजिदिल्लाह गफूरर रहीमा, ऐसे वजद वाली आयतें हैं। फरमाया जो भी गुनाह करेगा, अपनी जान पे जुल्म करेगा, जुल्म हो गया, गुनाह हो गया, शैतान ने बहका दिया उसको, गलत हो गया उससे, हुकूकुल इबाद से इसका ताल्लुक़ नहीं है, क्योंकि हुकूकुल इबाद में फिर उस बंदे से भी माफ़ी मांगना ज़रूरी। कुछ जराइम ऐसे हैं जो अल्लाह और बंदे के आपस के मामला। फरमाया फिर उसको ख्याल हुआ कि भाई खुदा तो इंतकाम लेगा, और वैसे भी गैरत के ख़िलाफ़ है, जिसने इतने एहसानात किए उसको नाराज़ करना। कुरान कह रहा है सुम्मा यस्तगफिरिल्लाह, फिर वो अल्लाह से क्या करता है? माफ़ी।
क्या अजीब अल्फाज हैं। अल्लाह ने ये नहीं फरमाया गफ़रहुल्लाह, अल्लाह उसे माफ़ कर देगा, ना 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 ना, ये अंदाज़ नहीं है, ये अल्लाह उससे इंतकाम नहीं लेगा। फरमाया यजीदिल्लाह गफूरर रहीमा, वो अल्लाह को पाएगा, वो देखेगा कि अल्लाह गफूर भी है और रहीम भी, वो देखेगा अपनी आंखों से। ये ऐसे है जैसे हम किसी को दावत दें कि आप हमारी दावत पे आओ, आप पूछते हैं क्या क्या मिलेगा। एक तरीका होता है आप बताएं भाई बिरयानी का इंतज़ाम भी है, कबाब भी हैं, और अल्लाह भला करे चिकन का भी इंतज़ाम है, और कढ़ाई भी है, 2-4 चीज़ें और बता दी आपने, तो जहन में रखकर आएगा ठीक है भाई ये चीज़ें होंगी। एक स्टाइल ये होता है, वो क्या भाई क्या मिलेगा, तो आप उसको बताएं जब तुम आओगे ना तो मेरी दावत में पहुंचने के बाद तुम्हें महसूस होगा कि वसीम भाई छोटे मोटे सेठ नहीं है। वसीम भाई ने दावत, ये जी तुम पा लोगे, ये चीज़ महसूस करोगे कि वसीम भाई तबीयत के तंग, ऐसा दस्तरखान होगा, छोड़ो बिरयानी कबाब, छोटी वो गरीबों वाली बातें हैं। क्या बिरयानी, मसाले वाली बिरयानी, और मुफ्ती साहब के बयान सुनते रहते उल्टे उल्टे, मसाले वाली बिरयानी, चपली कबाब, कोयटा की चाय, अबे भाई छोड़ो ये बातें, ये तो कहीं खांचे वाँचे में पड़ी हुई होगी, ठीक है ना। यजिद तुम पाओगे, मुझे महसूस करोगे कि ये छोटा मोटा सेठ नहीं है। दस्तरखान देख के अंदाजा हो जाएगा भाई कोई बहुत बड़ा आदमी है। कुरान क्या कहता है, जो गुनाह करेगा और तौबा करेगा यजीदिल्लाह गफूरर रहीमा, अल्लाह ये नहीं फरमा रहे कि उसको माफ़ करूँगा, अल्लाह फरमाते हैं जैसे कोई बंदा दावत पर आए तो आप कहो भाई तुम पाओगे कि मैं छोटा मोटा सेठ नहीं हूँ। हाँ, मैं उस पर वाक़या सुना रहा था कि हज़रत मौलाना तारिक जमील साहब एक दफ़ा कुवैत के शहज़ादों ने उनकी दावत की, तो अब वो क्या तसव्वुर दिमाग में लेके गए होंगे। फरमाते मैं हैरान हो गया, ऊँट के बच्चे सही पूरे रोस्ट, नहीं आई समझ में। आपको पता है ऊँट का बच्चा किसे कहते हैं? ऊँटनी के जो बच्चे होते हैं ना, वो ज़बा करके खाल उतार के कुओं में पूरे पूरे रोस्ट चावल भर के दस्तरखान पर रखे। बकरे रोस्ट तो सुने होंगे, ऊँट रोस्ट नहीं सुने होंगे। अब जो शहजादे हैं उनके लिए ये कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, उनकी ये बिरयानी है, ठीक है ना, उनकी भी क्या है। अब उनसे अगर मौलाना तारिक जमील साहब पूछें शहजादों से जी आपकी दावत है क्या क्या मिलेगा, तो उनको गुस्सा आएगा ना, नहीं यार ये समझ में यार। ओ भाई उनको गुस्सा आएगा ना कि यार हम कुवैत के शहजादे हैं, हमारी करेंसी देखो, और हम यहाँ का तो गरीब आदमी इतना पुरतकल्लुफ़ खाना खाता है, और तुम शहजादों से पूछ रहे हो खाने में, आपको गम हो रहा है कि पता नहीं बिरयानी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, पता नहीं रोटी होगी कि नहीं होगी। तो अगर वो उनसे पूछते तो वो जवाब में ये थोड़ी कहते कि ये भी है ये भी है, वो कहते भाई आ जाओ पता चलेगा शहजादों ने दावत की है। आ जाओगे तो पता क्या चलेगा, पता चल जाएगा कि शहजादा भी कोई नाइजीरिया का नहीं, कहाँ का, कुवैत का, अरब शहजादा है, उसकी दावत है, आप आएँ। और उनको पता चल गया, उन्होंने बयान में भी बता दिया। तो अल्लाह का अंदाज यही है, फरमाया तुमसे कितना बड़ा जुर्म हो जाए, कितना बड़ा जुर्म, यहाँ तक के नबी ने फरमाया कि अल्लाह फरमाते हैं या इबादी लव बलगत ज़ुनूबु का अनानस समा, तुमने गुनाह करते 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 ज़मीन आसमान के खला को भर दिया, इतने गुनाह हो गए। तुम मस्तग़फिरूनी, फिर एक दिन तुम्हें ख्याल आया यार ये गलत हुआ है, ये नहीं होना चाहिए था, रब को मनाना चाहिए, बिलाखिर उसका अंजाम बुरा है, गुनाह की सज़ा मिलती है। तो आपने हाथ उठा के अल्लाह से माफ़ी, किसी और के दर पे नहीं गए, किसी की परवाह भी ना करो कौन क्या कह रहा है, अल्लाह से माफ़ी मांगी। तो हदीस के अल्फाज क्या हैं, कुरान के अल्फाज भी अजीब है जो मैंने बताए। कुरान के अल्फाज के अल्लाह फरमाते हैं माफ़ करना, तो ये तो हल्की बात है ना, माफ़ करूँगा तो मतलब ये कि ये बिरयानी मिलेगी, कोफ्ते मिलेंगे, सालन, ये तो हमने बता दिया ना। अल्लाह फरमाते हैं तौबा करके देख, तू अल्लाह को गफूर और रहीम पाए, गाफिर नहीं, राहिम नहीं, गफूर मुबालगा है। तू अल्लाह को महसूस करेगा कि तेरा रब छोटा मोटा माफ़ करने वाला नहीं है, रहीम का मतलब बहुत रहम करने वाला है। और अल्लाह ये तुझे दिखाएगा, दिखाएगा का मतलब क्या है, तेरे दिल में सुकून पैदा हो जाएगा कि मेरे रब ने मुझे माफ़ कर दिया। ये तौबा का पहला इनाम मिलता है दुनिया में, माफ़ भी करेगा और इत्मीनान भी दिला देगा, माफ़ कर दिया। ताल्लुक, वो इत्मीनान की अलामत क्या है, अल्लाह से जो ताल्लुक टूटा हुआ था वो आपको जुड़ा हुआ महसूस होगा। गुनाह की वजह से जो दिल में कालक आ गई थी, वो कालक आपको ख़त्म होती हुई नज़र आएगी।
यहाँ तक उलमा कहते हैं कि बाज़ लोग गुनाह करके ऐसी तौबा करते हैं कि गुनाह से पहले जो अल्लाह का उनसे ताल्लुक़ था ना, गुनाह के बाद जब तौबा की तो उससे ज़्यादा अच्छा ताल्लुक़ पैदा हो जाता है उनका, पहले से भी ज़्यादा अच्छा अल्लाह की मोहब्बत पैदा हो जाती है। ये तो कुरान में, हदीस में क्या आता है कि अगर ज़मीन और आसमान के खला को तुमने गुनाह कर करके पुर कर दिया, सुम्मस्तग़फिरूनी, फिर मुझसे मग़फ़िरत तलब करो, लगफ़रतु, माफ़ करूँगा। इतना काफ़ी था ना ये जुमला? यार नहीं आ रही समझ में। देखो अल्लाह ये कह देते कि ज़मीन और आसमान के खला को पुर कर दिया, मुझे नाराज़ किया है ना, पब्लिक के पास जाने की ज़रूरत नहीं। ईसाइयों में पादरियों के पास जाके माफ़ करवाते हैं, इतने पैसे ले लो माफ़ कर दो। अल्लाह कहते हैं पादरी का क्या बिगाड़ा है तुमने? नाराज़ मुझे किया है, नमाज छोड़ी है मुझे नाराज़ किया, जिना किया मुझे नाराज़ किया, इंटरनेट पर फुहुश फिल्में देखी मुझे नाराज़ किया, ये जो हो रहे हैं गुनाह आजकल, कुछ भी किया मुझे नाराज़ किया ना, आओ मेरे सामने गिड़गिड़ाओ। तो अल्लाह ने क्या कहते हैं, ज़मीन और आसमान के खला को पुर कर दिया, फिर मुझसे माफ़ी मांगोगे, माफ़ करूँगा। काफ़ी है ना, बस कर दिया माफ़। आगे अल्लाह एक और जुमला बनाते हैं, ला उबाली, किसी की परवाह। बोलो, उर्दू में लफ्ज़ समाते हो तो बड़ा ला उबाली किस्म का आदमी है। सुना ये लफ्ज़? हाँ बोलने में कुछ टैक्स लगता है। ला उबाली कहते हैं ना, ये अरबी के लफ्ज़ से आया ला उबाली। ला का मतलब नहीं, उबाली का मतलब परवाह नहीं करता मैं किसी की। जैसे जो आदमी किसी की परवाह नहीं करेंगे, बड़ा ला उबाली सा आदमी है। तो अल्लाह क्या कहते हैं, ला उबाली, माफ़ करूँगा, किसी की परवाह नहीं। क्या मतलब? ये जुमला लगाने की क्या ज़रूरत थी? जुमला इसलिए लगाया जा रहा है कि बहुत से नेक लोगों को एतराज़ हो सकता है, अल्लाह इतने सारे गुनाह सेकंडों में माफ़, ये बात हमारी खोपड़ी में बोलो नहीं, कुछ तो थोड़ी सी होती। जैसे एक बेटा नाफरमान हो, 20 साल बाप को सताता रहे, अब बाप को ज़िंदगी भर सताया उसने, बाप ने कहा ऐसी की तैसी है, अभी देखता हूँ मैं जायदाद से आग कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा। बाप बूढ़ा हो गया, मरने लगा है भाई, अब जायदाद की तकसीम का वक्त आ रहा है, और अब ये गया, इसको पता है कि अब तो सारा मामला ख़राब, ज़िंदगी भर सताता रहा। आखिर में आके अब्बा से कहते हैं, अब्बा आई एम वेरी वेरी सॉरी। अब्बा कहते हैं चल जा, माफ़ किया। दूसरे बेटों को आएगा ना गुस्सा, है भाई, अब्बा ये क्या, ये तो आपके रहम दिल होने से नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं भाई, अभी आपके जाने का वक्त है और ये आके सॉरी करके चला गया। तो अब्बा अगर अब्बा होंगे तो आप दूसरे बच्चों को क्या बोलेंगे, बाप तुम हो या मैं हूं? क्या ख्याल है, बाप तुम हो या? ठीक है तुम्हारा मशवरा है, मैंने सोच लिया। बाप बहरहाल कौन है? मैं, मेरी मर्जी, मेरी जायदाद है, मेरी मिरास है, मैं किसी को भी ना दूं, मैं सदका कर दूं, जाओ। लेकिन इंसान का इतना ज़र्फ होता नहीं है। अब अल्लाह पर तो मौत वाक़े नहीं होगी, लेकिन इंसान पर तो मौत वाक़े होती है, और मौत के बाद रहमत के चांसेस ख़त्म, तौबा के दरवाजे बंद। सारी ज़िंदगी गुनाह करता करता अब मौत से पहले अल्लाह से क्या कह देता है, आई एम सॉरी, माफ़ कर दे। तो अल्लाह कहते हैं कि मैं माफ़ करके, आगे पहले ही बता दिया कि किसी को एतराज़ करने का हक़, अल्लाह को पता है बहुत सारे लोग आएंगे, या अल्लाह ये क्या है भाई, ये क्या इतने सारे गुनाह हो रहे हैं और इसने माफ़ी और 1 सेकंड में माफ़, ये तो तेरी हिकमत के ख़िलाफ़ है, ये तो मसलहत के ख़िलाफ़ है, ये तो यूं है, ये तो नाइंसाफ़ी है। अल्लाह कहते हैं बोलने दो, मुझे परवाह, बोलो ना, नहीं है। तुमने थोड़ी जहन्नम बनाई है, मैंने बनाई है। नाफरमानी उसने मेरी की, माफ़ करने की ताकत मुझे है, तो मैं जिसको चाहूँ माफ़ करूँ। तुम्हें क्या तकलीफ़ हो रही है? तुम अपनी बात करो मुझसे कि तुम्हें किसी जुर्म के बगैर मैं सज़ा थोड़ी दे रहा हूँ। ये जो अल्फाज है ना, ला उबाली, ये बड़े ज़बरदस्त अल्फाज हैं। मुझे इस पर अक्सर एक चुटकुला याद आता है, वो मैं हर बयान में जब भी इस हदीस की तफसीर करता हूँ वो सुनाता हूँ कि इसकी मिसाल कैसे है। इसकी मिसाल ऐसे है, ये जिन लोग पहले से बयान सुन रहे हैं उन्हें ये वाक़या सुना हुआ है, नए नए लोग भी आ जाते हैं ना, पुराने वाले असल में एतराज़ करते हैं, यार वो घिसे पिटे किस्से बार बार सुना सुना के ना थक गए हम। तो भाई आपके लिए घिसे पिटे, नए नए लोगों के लिए कोई मार्केट में नया आएगा तो बताएंगे हम, अब आ ही नहीं रहा। तो वो एक ऊँट, एक बैल और एक दुम्बा, ये बस वाक़या सुना के बयान ख़त्म करता हूँ, कुछ चंद सवालात के जवाब देने। ऊँट, बैल और दुम्बा ये कहीं जंगल में सफ़र के लिए निकले, खाना ख़त्म, एक गठरी नज़र आई घास की। अब तीनों में फड्डा हो गया, ऊँट कह रहा है मैं खाऊंगा, बैल कह रहा है मैं खाऊंगा, दुम्बा कह रहा है मैं खाऊंगा। ऊँट ने कहा देखो मैं तुम्हारा बुज़ुर्ग हूँ, हम तीनों
एक मैयार बना लेते हैं, जो उस मैयार पे पूरा उतरेगा वो खाना वो खाएगा। ये पेशकश किसने की? ऊँट ने। उसने कहा मैं कबीले का बड़ा हूँ, देखो तो अब मैं जो सजेशन दूंगा उस पर अमल करो। तो हम तीनों में से जो अपना सबसे पुराना होना साबित कर देगा कि जो दुनिया में सबसे पहले आया है, वो इस गठरी का मुस्तहिक है। ऊँट का ख्याल था मैं ही हूँ। बुजुर्ग है, लोगों ने कहा चलो जी बुजुर्गों का एहतराम इस्लाम में ठीक है, वाजिब है। दुम्बे ने कहा ठीक है भाई, मैं अपना साबित करता हूँ, मैं बहुत पुराना हूँ। उन्होंने कहा कितना पुराना? उन्होंने कहा देखो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बच्चा ज़बह किया, नहीं हुआ तो दुम्बा आ गया। ये रिवायत सही नहीं है लेकिन चलो फ़र्ज़ कर लेते हैं, दुम्बा आ गया। इसका मतलब मैं 4000 साल से हूँ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दौर में भी मैं था। ऊँट चकरा गया, उसने बोला ये तो पहली गेंद पे ही आउट हो रहा हूँ मैं। तो बैल ने बोला कि आदम अलैहिस्सलाम जब ज़मीन पे आए थे, ज़मींदारी के लिए ट्रैक्टर ईजाद नहीं हुए थे, तो कुछ तो उगाया होगा ना। तो खेती बाड़ी किससे की थी उन्होंने? बैल से। इसका मतलब मैं कब से हूँ? दुम्बा तो आउट हो गया ना। ऊँट परेशान के कमबख्त, उससे पहले तो तारीख लिखी नहीं गई है, उससे पहले तो तारीख लिखी, और सजेशन भी मेरी थी। ऊँट टेंशन में आया, उसने क्या किया, वो घास की गठरी उठा के अपने कोहान पे रखी। तो दुम्बे ने बोला भाई मैं तो बहुत पुराना हूँ। उसने बोला मानता हूँ, मैंने कब कहा? आप बहुत पुराने हैं, मैं आपके बाद आया हूँ। बैल ने कहा मैं तो इससे भी पुराना हूँ। उसने कहा मैंने बोला कि आप पुराने नहीं हैं। तो भाई ये फिर हमें दो। उसने कहा दम में तो ले लो उसने कहा हिम्मत है तो उठा लो। ऊँट के खुआन से कौन उठाएगा? चलो दफा यहाँ से, तुम्हारी ऐसी की तैसी। सजेशन भी खुद ही दी। बोला जिसमें दम है ले ले भाई, चलो। इसको कहते हैं लाउबाली। नहीं आई बात समझ में? अल्लाह ऐसा नहीं करता कि वो अपनी तजवीज़ के खिलाफ चले। ये तो मैंने सिर्फ वाकया समझाने के लिए कि भाई अल्लाह के सामने कौन लड़ सकता है, अल्लाह के सामने कौन दलाइल दे सकता है कि अल्लाह वो इतने सारे गुनाह किए, तू 2 मिनट में माफ़ कर रहा है। अल्लाह कहते हैं जो जिसने दलाइल के अम्मार लगाने हैं ना, पहले लगा के रखे, किताबों में लिखे, पूरे पूरे रिसाले लिख दे। मेरी नज़र में इसकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि खुदा मैं हूं, तुम नहीं हो। नाफरमानी मेरी की है, तुम्हारी थोड़ी। तुम्हें क्यों तकलीफ हो रही है? यग़फ़िरु लिमन यशाअ व युअज़्ज़िबु मन यशाअ। जिसको चाहूंगा माफ करूंगा, जिसको चाहूंगा अजाब दूंगा। ये अल्लाह ने अपने हाथ में रखा है, ताकि जब कोई गुनाह करे तो गिड़गिड़ाए किसके सामने? अल्लाह के सामने। हमें पता है कि अल्लाह के सिवा माफ करने वाला कोई भी नहीं है। माफी का इख्तियार अल्लाह के हाथ में, सजा का इख्तियार अल्लाह के हाथ में। तो मैं इसलिए करा रहा हूं कि मखलूक को ज्यादा लिफ्ट कराने की जरूरत नहीं है। लोग मुझे कहते हैं हमसे गुनाह हो गया, फलाने का यूं है यूं है। मैं कहता हूं भाई तो बोले तू कौन होता है? तू मेरा बाप है? तू मेरा मामू है? तू क्यों पूछ रहा है? मैं जानू अल्लाह जाने तेरा क्या मसला है भाई? और ये बात से बात चल पड़ी है। शादी के बाद औरतों में ये बहुत बड़ा मरज है, अपने पुराने किस्से, पुरानी गलतियां मियाओं के सामने जाहिर कर देती हैं, उनको एतमाद में लेने के लिए। जितने अल्लाह ना करे, बाज़ ख़वातीन के साथ हमेशा नहीं होता। सत्तार भाई वसीम, सत्तार को छोड़ो यार, नेक आदमी है। कोई भी चक्कर उनके चले होते हैं तो वो अपने शौहर को एतमाद में लेने के लिए कि मैं आपसे अपने, देखिए आज मैं आपसे अपने दिल की कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ दिल की कुछ बातें शेयर करना चाहती। क्या शेयर करना चाहती हैं जी? देखिए अब हम दोनों एक दूसरे के शरीक हयात हैं। मैं नहीं चाहती कुछ आपसे छुपा रहे। आपसे पहले मेरी एक जगह और भी शादी हो चुकी है, छुप के हुआ था निकाह, ये हो रहा है, फिर वहाँ भी हुई थी, ये भी हुआ, फिर उससे चक्कर चला, लेकिन मैंने तौबा कर ली थी। और तुम उसको क्यों बता रही हो? तुम तो छोड़ो, वो इंसान है भाई, वो उसके दिल में बदगुमानी एक बाल आ गया, क़यामत तक वो बाल नहीं निकलेगा। छोड़ो तुम्हारा माजी क्या गुजरा, उसको बोलो भाई मैं बहुत नेक घराने में पैदा हुई हूँ, बहुत नेक हूँ, इसी तरह कबूल हो, ठीक है। नहीं तो मियाँ तफ्तीश कर रहे होते हैं घुस घुस के, मोबाइल में तफ्तीश कर रहे होते हैं घुस घुस के। तो ये किसने इजाजत दी आपको तफ्तीश करने की भाई? इसी तरह औरत शौहर से भी ना पूछे, पुराने, वो भी मखनचू बैठ के अपने पुराने किस्से सुना रहा होता है, उसको भी एतमाद क्या हो जाता है? जो अल्लाह ने जिस गुनाह पे पर्दा डाला, आप खुद अगर उसको जाहिर कर रहे हो तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ दुनिया में कोई भी नहीं। एक औरत ने मुझे बताया कि मेरे शौहर को मुझ पे शक हुआ, उसने माजी शादी से पहले, देखो शादी के बाद की बात है, शादी से पहले क्या होता रहा छोड़ो उसको, टटोला बिलाखिर मैंने उगल दिया जी मेरा किसी से गलत ताल्लुक था, मैंने तौबा कर ली। कह रहे जब भी फड्डा होता है कहते तुम हो तो वही ना। मैंने कहा गलती आपकी है, क्यों बता रही हो भाई? वो 100 दफ़ा भी पूछ रहे हैं, आप क्यों बता रहे हो? क्यों बता रहे हो आप उसको? तो हमारा ताल्लुक किससे होना चाहिए?
हम अल्लाह के बंदे हैं, जुर्म अल्लाह